हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक इसलिए कि 1999 में पाकिस्तान ने अपने सैनिक भेजकर यहाँ पर हमारे कारगिल द्रास सेक्टर में पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। लेकिन भारतीय सेना का एक और शानदार कारनामा, उन्होंने पूरे इस इलाके को दुश्मन से बचाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हम भी सुनते थे, आज मैं आपको बताता हूँ। वो आपको पीछे नज़र, आपने सब मूवी देखा होगा, ऊपर जो सबसे टॉप पे बादल नज़र आए, ये है टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स शेरशाह के नाम से मशहूर है। विपिन जो अपने थे, विक्रम बत्रा, वो हमारे हिमाचल से, पालमपुर से, उन्होंने इस पाकिस्तान से इस चोटी को आज़ाद करवाया था और यहीं वो शहीद हुए थे। और इस तरफ देखें तो, हाँ, और इस तरफ देखें तो जो सब पहाड़ियाँ हैं, सब पाकिस्तान ने इन सब पहाड़ियों पे कब्जे कर रखे थे। लेकिन भारतीय सेना ने पूरा पूरा यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया और खाली करवाई, सारी पहाड़ियाँ खाली करवाई। मुझे तो देख के रोंगटे हो रहे हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और ये देखिए सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ये बफोर्स तोप ने उस वक्त बहुत ही कमाल, शानदार, यहीं से तोप गोले दागे गए थे। और वो टाइगर हिल्स पे बफोर्स ने उस वक्त बखूबी अपना शानदार काम किया था। और देखिए वो उस दुश्मन चोटी पे था, भारतीय सेना नीचे थी और पैदल ऊपर जाके वहाँ कब्जा किया। ये खुद मैं तो देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप मतलब इसको फील तब कर सकेंगे आप देखेंगे। ये पहाड़ियों की ऊंचाई देखिए आप, दुश्मन टॉप पे है, सब उसका असला सब टॉप पे है, ऊपर से गोलेबारी हो रही है, नीचे से सब यंग लड़के, क्योंकि यंग ही ऊपर जा सकते थे, थोड़े एज्ड आदमी तो ऊपर जाना मुश्किल था, इसलिए सब यंग लड़के गए। और मेरे ख्याल से, मैं शायद गलत हूँ, 400 कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए थे यहाँ। और विक्रम बत्रा जिसने जो एक कायम कर दी थी मिसाल, उसका तो नाम दिल मांगे मोर, वो एक मशहूर डायलॉग था उसका। वो 99 में दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा का एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं आइकॉनिक डायलॉग बन गया था। क्योंकि उसने एक पहाड़ी पहले ही नाम 5.47 समथिंग नाम था, शायद गूगल करके देखना, उसको उसने दुश्मन से छुड़ाया था। तो उसकी जो कमान ने उसे वापस लाया, बोलते नहीं सर दिल मांगे मोर, और यहाँ कब्जा किया। और आपको एक बार तोप दिखाता हूँ। ये देखिए बंकर में तोप, जो बफोर्स तोप थी, ये सारी बंकर में यहाँ से पूरा अटैक होता, देखिए कितनी दूर रेंज थी इसकी। और इस रात को हमको, जब हम रात को पूरी गाड़ी चार्जिंग स्टेशन हमको मिल गया था, पूरी गाड़ी चार्ज की, रात का टाइम बहुत हो गया था, तो इसलिए हमने यहाँ रुकने का, रात को हम यहाँ रुके हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप देखेंगे तो ये यहीं से कारगिल युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ से पूरी यहीं तोपें डिप्लॉयड थी। देखिए सामने तोप नज़र भी आ रही होगी आपको। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल युद्ध क्षेत्र था, बिल्कुल हम ठहरे थे द्रास वैली। ये देखिए द्रास वैली, यहाँ रेस्टोरेंट है, इनका होटल है, रूम्स हैं, खाना बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार खाना था। और जो हॉस्पिटैलिटी है तो बहुत ही शानदार, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ मतलब रात को रुकने का फैसला सच में बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और हम लोगों को वैसे रुकना नहीं था, हम लोग रुके सिर्फ इसलिए थे, हम लोगों ने यहाँ गाड़ी लगाई साइड में, और हमने इनको बोला कि हम तो सिर्फ गाड़ी साइड में लगाएंगे और सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। हम गाड़ी में रुकने का प्लान हम गाड़ी में रुकेंगे। तो बोलते अरे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी रुक जाओ। फिर हमें लगा कि इतने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो क्यों ना भाई फिर एक बार अंदर इनकी जाके रूम भी देख लीजिए। खाना बहुत बढ़िया था, खाना भी अच्छा था जी, बहुत अच्छा था, खाना अच्छा था। और मेरे लोगों को बातचीत करने का ढंग, हाँ, समझाने का। तो यहाँ तो मैं तो इमोशनल हो गया सुबह जब मैं शूट कर रहा था, क्योंकि वो वन टाइम जिया ना, देखा मैंने। ये देखिए सामने पहाड़ियाँ, हर तरफ पहाड़ियाँ। अब ऐसे ही पहाड़ चलेंगे लगभग वहाँ तक। मतलब ये पहाड़ियों का मतलब ये नहीं कि पहाड़ है, ये पहाड़ का तो देखो इसको कैसे छुड़ाया दुश्मनों से। ये ऊंची पहाड़ियाँ देखिए यार, क्या ऊंची पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ तो ऊंची हैं ही, लेकिन अब ये जो बात, पहले हम ऊंची पहाड़ियाँ देख के खुश होते थे, लेकिन आज इन ऊंची पहाड़ियों को देख के सम्मान पैदा हो रहा है अपनी आर्मी के लिए कि इस ऊंचे पहाड़ियाँ, सोचो दुश्मन ऊपर खड़ा है, बिल्कुल उसको आप नीचे दिख रहे हो, और पहाड़ियाँ बिल्कुल प्लेन, कोई पत्थर नहीं, कोई झाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसके ऊपर दुश्मन खड़ा, आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, तो वो तो ऊपर से पत्थर भी मारेगा अगर, तो आपका तो ऊपर चढ़ना मुश्किल है। लेकिन सल्यूट टू इंडियन आर्मी, उन्होंने जो वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा।
जो मेरी मेमोरीज में कहानियाँ हैं मैं सचिन के साथ साझा करूँगा आज, क्योंकि बिल्कुल लगता कल की बात नहीं है। अभी सोचो कि 99 की बातें हैं ये, 99, और आज ये सामने देख के लग रहा है कि बिल्कुल ताज़ा हो गई, सब यादें ताज़ा हो गई। दोस्तों मैं कारगिल से 10 किलोमीटर पहले थोड़ा रुका इसलिए हूँ कि यहाँ एक नदी यहाँ से आ रही है, एक द्रास नदी जहाँ से हमारे से वहाँ से आ रही, और दोनों नदियों का यहाँ संगम हो रहा है। और पहाड़ देखो, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो मैंने अपने को ये दृश्य देखने, दो नदियों का संगम देखने से रोक नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ आपको भी ये दिखाऊँ। एक नदी यहाँ से आ रही है और एक ये कारगिल, ये अपनी द्रास नदी यहाँ से आ रही है। दोनों नदियाँ यहाँ के मिली और यहाँ से आगे बढ़ रही है। और जो इन सूखे पहाड़ों के बीच में देखिए ग्रीनरी कितनी शानदार लगती है। ये हरे हरे पेड़, ये सब डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। सब ये प्लांटेशन हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। ऊपर सूखे पहाड़, नीचे ग्रीनरी। हम कारगिल बाज़ार में एंटर कर गए हैं। काफ़ी आबादी है, काफ़ी रहने के लिए भी अच्छे होटल हैं यहाँ। कारगिल नाम ही सुना था, आज वहाँ फिजिकली पहुँच भी गए। मैं तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मुझे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मे भी ऐसी भावनाएं सचिन में ना आ रही हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं वो। हाँ वो जो दौर था ना, हाँ वो मैंने देखा नहीं, वो सुना भी नहीं। हाँ ऐसा ऐसा हाँ। हुआ, बस फिर किताबों में पढ़ने को मिला हम लोगों बस वही। अभी हमें को। मैप कहाँ से ले आया, मैं बार बार क्यों निकाला, सिटी के अंदर घुसा दिया। हमने कारगिल डाला था ना। ओह शिट, गूगल हमेशा गलत नहीं होता, कई बार इंसान भी गलत होता है। आज हम गलत इसलिए थे क्योंकि द्रास से चलते हुए हमने डाला कारगिल। ये आपके जो डायलॉग डे बाय डे बढ़ रही है, क्या चक्कर है जी? नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अपनी गलती मानो तो आदमी महान है। तो अब हमने डाला कारगिल, तो गूगल ने तो कारगिल ही लेके जाना था ना। उसे क्या पता कि हमने कहाँ जाना है, और उसने हमें गलियाँ घुमा दी। चलो वो भी ठीक रहा, अंदर भी देख लिया हमने कि लाइफ कैसी है यहाँ की। कारगिल ही, पूरा कारगिल यहाँ सामने बसा हुआ है। और अब हमने ले डाला, तो अब हमको गूगल ही बाहर निकाल रहा है। तो इंसान भी कभी गलत होता है, गूगल ही कभी गलत नहीं होता। मौसम तो एकदम चेंज हो गया, एकदम ही चेंज। अभी एक मोड़ पहले इतनी धूप थी कि हमें एसी चला के चलना पड़ रहा था, और एक मोड़ के बाद बारिश शुरू हो गई है। ऐसा ही मौसम रहने वाला है। अभी सूखे पहाड़ हैं, अभी बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आएंगे। आज की जर्नी वैसी ही चलेगी, लेकिन रास्ते बहुत प्यारे हैं। गज़ब के रास्ते हैं, गज़ब के। आप ये जो है कारगिल मनाली नेशनल हाईवे है मेरे ख्याल से। ये लेह तक का NH1 है जी। NH1, और जो मनाली तक NH3। हाँ, मनाली तक NH3 है। लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे रास्ते मिलेंगे जिससे सफ़र है। तो रास्ता कंजस्टेड, लेकिन गाड़ी चलाने का भी मज़ा आ रहा है। और टैरन भी पहाड़ के ये भी बड़े बोर नहीं लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ी खुशक है, ग्रीनरी भी बीच बीच में है, बहुत ही अच्छा है। सॉरी अभी दिखा नहीं पाया, अब नज़र आएंगे आपको। अब देखो पीछे बारिश हो रही थी, अब धूप आ गई और अंदर गर्मी तेज़ हो गई है। एक बात मैं गाड़ी के बारे में कर लूँ, जो रोड्स हैं आपने देखे, रोड्स बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं बिल्कुल। कोई इसमें बम्प नहीं, कोई कुछ नहीं है। गाड़ी 65 की स्पीड पे भी हम मोड़ काट रहे हैं, लेकिन बॉडी रोल नाम मात्र का नहीं है इस गाड़ी में। तो भाई टाटा है, टाटा। स्टेबिलिटी, लोहा, हर चीज़ मजबूत। स्टेबिलिटी का मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज ये भी चेक कर लिए, 65 से ऊपर की स्पीड में हम पीछे मोड़ काट रहे थे। 70 मोड़ काट रहे हैं, कोई बॉडी रोल नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ। ऐसे नहीं, छोटे मोड़ नहीं, पूरे। गाड़ी अब लोग पूछते थे XCV9 ही ले या हैरियर ही ले। भाई
जो स्टेबिलिटी जो कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी में आएगा यार, उन हल्की गाड़ी में नहीं आने वाला। नहीं आने वाला, नहीं वो आने हल्की वाला। है इससे बहुत ज़्यादा। मतलब मान लो कि आपको इतनी फैंसी ना लगती हो, लेकिन स्टडी तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक लुक लगती है इसकी। लुक भी क्या, चलाने में फील बस फील, पे हाँ फील हो रहा है, हाँ यहाँ है। वही। मतलब मुझे तो आंखों में लग रहा है जैसे पेंटिंग कर रखी है ना किसी ने कैनवास पे, हाँ बिल्कुल। वैसे लग रहा है दूर से, बिल्कुल जैसे पेंटिंग की हो किसी ने। ऊपर हाथ करके। इसको तो ओवरटेक करना बनता ही है। हाँ, ये ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम पोल्यूशन को बचा रहे हैं। ओए होए, काला धुआं, ये तो मिट्टी के तेल, ये तो मिट्टी के तेल से चला रहा है। ओए होए होए यार, खूबसूरती का तो ओ क्या ठंडी हवा है, क्या है ठंडी ना। हवा है। क्रॉस हुई ना, सामने देखो दोस्तों पहाड़ पे कैसे, कैमरा जस्टिफाई इतना नहीं करेगा। ओए यार मजेदार, गजब। गजब था, ये था गजब। देखिए ये गजब। श्रृंखला देखिए, बिल्कुल जैसे सीरीज में बनते हैं। सचिन कैसा लग रहा है? गजब गजब गजब। गजब लग रहा है जी, आपने गजब। आपने मेरी बात पकड़ ली, पकड़ लीजिए। अब मैं भी एक आपकी बात पकड़ूंगा। कौन सी? कोई भी। मैं हर बार नहीं चेंज करूंगा कोई। मैं हर बार नई बात पकड़ूंगा। कैमरा बंद करने की दिल नहीं कर रहा। ये एडिटिंग, मेरे एडिटर को समझ आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो शूट करता ही रहूँगा। बोलेंगे सर क्या रखना क्या करना है, मैं तो लोग कुछ मत काट, लेकिन नहीं, बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मतलब एक एक सीन ऐसा लग रहा है कि भाई कैमरा बंद किया ही था कि, लेकिन सामने फिर से दृश्य आ गए। पहाड़, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं करे, लेकिन भाई समझो, भावना है, समझना आपने बस कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों कोई तो ये चोटी है, कौन सा पास है इसका मुझे अभी नाम नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर इसलिए कि ये दृश्य देख के चलती गाड़ी से कैद नहीं हो पा रहे थे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लगता है क्या छोड़ें, क्या रखें, क्या देखें, लगता है पूरी रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन वो भी संभव नहीं है ना। और BRO का आप देखिए, हम वो नीचे से आए हैं, गाड़ियाँ आपको नज़र भी आ रही होंगी आती हुई रोड पे। BRO ने क्या ही शानदार काम किया है, बहुत ही शानदार। मतलब इस जो ये नेशनल हाईवे है बहुत ही शानदार है ऊपर तक। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप महसूस करें कि सड़कें टूटी हैं। बहुत ही क्या ही बोलूं, क्या छोड़ूं, समझ नहीं आ रहा। पहाड़ देखो तो तब दिल नहीं भर रहा, सड़कें देखो तो और अच्छा लग रहा है। ये देखो जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर बैठा दिया हो। कि कुदरत के नज़ारे हैं भाई, कुदरत के नज़ारे हैं। हम अभी नामकिला पास क्रॉस कर रहे हैं। 12,000 समथिंग फीट पे है ये। 12,198। हाँ, 12,198 फीट पे है ये। सचिन ने पीछे ठंड में जैकेट पहन ली थी, लेकिन यहाँ गर्मी ठंड नहीं, मैंने दिखावे के चक्कर में पहनी थी। पर मैं तो कवर करूँगा ना कि वही दिखा, मुझे ठंड थी। लेकिन अब भी पहने रखूंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। ये वाला हाथ जल रहा है गाड़ी चलाते टाइम, हाँ। पूरा निकाल दिया बस। अच्छा एक अच्छा हाथ से, अच्छा, हाँ जैसे तो धूप सारी उस तरफ ही आ रही है सारी। तो अब हम फिर डाउन जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। 1-2 पास तो आएंगे मेरे ख्याल से। कई आएंगे जी अभी कई तो, पास। कई पास आएंगे। जैसे अभी ये वाला पास है, ये अच्छा है। हाँ, मतलब रोड बने हुए रोड हैं। बने हैं। BRO के लिए एक सलाम तो बनता ना है। ये जरूरी होता है ना, जो साइकिल को देख के रुकता है ना वो ही बड़ा होता है। जो अगला देखता है, गाड़ियों तो बड़ी लंघी आपसे पहले भी, किसी ने रोका नहीं। कोई 1-2 है रोकते। जो ये दिए है ना, वो भी अंबरसर के थे। अच्छा। वो रोक के गए थे, आगे गए अभी। हाँ, डॉक्टर थे।
हाँ, बहुत अच्छा लगता है जो अपने आप दे बंदे अपने बना सही रहा गल है, सही गल है। आप कहाँ से इतना हो? ही बहुत होता है, कोई पास लोगे बातचीत हरियाणा कर ले से। कैसे हो, ये बढ़िया है। हिमाचल प्रदेश। शिमला, आप शिमला से? शिमला जी। हाँ, हम शिमला। नहीं शिमला शिमला कुल्लू लग गया, शिमला अलग है। लुधियाना तो बहुत मेरे ब्रदर इन लॉ लुधियाना रहंदे सीगे साडे ब्रदर एक हुण भी लुधियाना सराबा नगर रहंदा है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ, पर ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ। अच्छा अच्छा 40 अच्छा ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या तो सपोर्ट करें कुछ सब चीज़ पाली इस हिसाब से लाइफ में, बट ये इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों को देखकर सब्सक्राइब कर देना जी। आपकी कोई चीज़ में हेल्प कर सकते हो तो ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ। इतना ही ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ। रुक जाते हैं आज। नहीं भाई साहब नीचे ने उन्होंने दसे कहते साढ़े दो ऊपर भी आ गए, वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ ही है। हाँ वो बोल रहे हैं हाँ जी ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ से। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਤੋਂ। जी ਹਾਂਜੀ चलो बहुत बढ़िया लगे जी, बहुत ਬਹੁਤ बढ़िया। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सच ये जो मैं अभी थोड़ी सी शूटिंग करी, ये रास्ते में हमें साइकिल वाले भाई साहब मिले सचिन, हाँ कैसा लगा यार? बहुत मतलब, बहुत है ना? बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिली हाँ। मुझे तो इन लोगों से। मुक्तसर साहब से, ये पंजाब से अपने, हाँ तो देख के मतलब हम बोल रहे हैं कि हम तो गाड़ी में भी ऐसे शिकायतें करते रहते हैं, बिल्कुल। है ना? और ये देखो साइकिल पे और बोल रहे हैं पूरे इंडिया टूर करना है इन्होंने। लो जी, बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं फोतुला फोतुला। फोतुला यहाँ 13,479 इस ये जो है ना, ये ऊंचाई। हम भी यहाँ फोटो खींचते हैं सचिन। हम तो आगे करेंगे जी, अभी तो फिलहाल मैं कैमरा में ही ले रहा हूँ। अच्छा इनकी ऊंचाई है जी 13,479। फातुला पास, फातुला ही होगा ना, फोतुला हाँ। फोतुला। ये ट्रैकिंग का उतना अब जब तक लोगों में था नहीं वो जज्बा ना, आज के टाइम पे लोग ट्रैकिंग भी ज्यादा करने लग गए हैं, साइकिलिस्ट भी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भाई हेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं भाई, और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने को लोगों को प्रमोट करते हैं। तो वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है ना? बहुत सही जी, बहुत। देख लेते हैं। कोई और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा हाँ मैप भी बनाया। लामा अच्छा, लामा यूरू गोनपा। लामा यूरू गोनपा। मैं एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ ये लामा यूरू गोनपा। इसलिए इसकी हाइट है 11,893। बड़ी हार्ड लाइफ है यार। ले रह गए यहाँ से 120। जितना हमारे चंडीगढ़ से शिमला है। हाँ बिल्कुल 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 सही हो गया। मनाली 600 किलोमीटर जी, 120 के बाद हमें 380 480 300 600 हाँ 480। 480 और करना हाँ। पड़ेगा guys। अभी तक सफर तो ठीक ही रहता सचिन, है ना? रास्ता बिल्कुल ठीक है जी, रास्ते पक्के हुए हैं, पक्के हो गए हैं, पक गए हैं। पक्के गए हैं रास्ते। हाँ पहले जब मैं आया था जब टूटे फूटे थे सारे, जब हाँ। बड़ा हरा दिन में होता है यार, क्यों आ गई, इतना लंबा सफर क्यों ही कर रहे हैं हम लोग, पहाड़ तो मनाली वाले सुंदर ज्यादा है, ये मन में आ रही थी जीते बार। पर आज इन पहाड़ों को देख के भी ना कुछ लग रहा है कि जैसे कुदरत करिश्मा ही है। हाँ। अब मैं सामने दिखाता हूँ। अरे वो देखो ना नीचे हाँ। बीच में पीले पीले पहाड़ है, पहाड़ फिर पहाड़ ऊपर स्लेटी कलर के हो गए, ऊपर ब्लैक हो गए। जो हम देखते हैं ना वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो हम दिखाना चाहते हैं कुछ, दिखता कुछ, फिर चलो। बट दोस्तों हम यहाँ रुके थे काफ़ी लोग रुके हुए हैं। ये मूल है धरती का चंद्रमा। और मैंने बोला ऐसे मैं भी कैप्चर करता हूँ। वाकई आंखों से कुछ बहुत ही शानदार लग रहा है कि जैसे अलग ही दुनिया में, बहुत ही शानदार। ये स्नो फ्लावर पॉइंट है, लेकिन इसमें मैं समझा नहीं पाऊँगा। बिल्कुल नीचे है और पहाड़ बिल्कुल ऊपर तक पहाड़ है बस। और कैसे पहाड़ है आप देखो, वो सामने देखो 0.5 में दिखा नीचे कितना ऊपर है पहाड़ी है, और हम बिल्कुल नीचे चल रहे हैं। बिल्कुल ही करिश्मा वाली बातें हैं, हर चीज़ नई चीज़ देखने को मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते हम ये चीज़ देखेंगे। मतलब अब क्या बोलूं, गजब ही बोल सकता हूँ मैं, गजब। बिल्कुल साथ में इंडस नदी बह रही है, लेकिन नजर नहीं आएगी सड़क के। अब आएगी नजर। अब नजर आ रही है।
I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. के पैसे पूरे हो गए, पूरे हो गए, पूरे हो गए। अपने आप ही गाड़ी चल रही है और रेस बढ़ रही है। मेन बात तो ये है, रेस भी बढ़ रही है, चल नहीं रही। रीजन जैसे ही हटा देता हूँ ना, उतनी तेज हो जाती है एकदम से स्पीड हवा की वजह से। हवा ले रह गया जी यहाँ से 48 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू दिस मैप। मनाली 510। ये देखो पहाड़ों के गाय, ओए छोटी सी गाय। बच्ची बच्ची। अच्छा बच्ची है तो बोलेगा स्विट्जरलैंड में जो होती है वो होगी। अच्छा वो छोटी छोटी। इस तरफ भी देखो यार, क्या क्या मिस कर दें, क्या क्या देखें। नहीं जी, हर एक चीज कैप्चर हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ये चीज। जो हम जब देखते हैं, जब कैमरा ऑन करते हैं, जब तक बात दी जा चुकी होती है रंगमंच से फिर इसके कलर नहीं मैच होते हमारी आंखों के नहीं साथ। होते। फिर लगता है क्या ही पकड़ लिया हमने। दोस्तों अभी हमने मेन रास्ता छोड़ के थोड़ा साइड में आया। साइड में इसलिए आए कि मैग्नेटिक हिल का नाम सुन रखा हमने, कि वो गाड़ी को थोड़ा खींचती है, तो हमने बोला आज देख ही लेते हैं। आज हो जाए जी, आज हो ही जाए। दूध का दूध, पानी का पानी का पानी। तो गाड़ी की गाड़ी, मैग्नेटिक हिल की मैग्नेटिक हिल। हाँ, गाड़ी मैग्नेट का मैग्नेट। आज हम कर देते हैं। चलो इस माने से नई जगह देख लेंगे, फिर वापस आके हमने निकलना है लेह के लिए। लेह यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया मेरे, थोड़ा बहुत आगे इसके आसपास ही रहेगा। तो ऐसा है। और अब बस 2 मिनट पहुँच के फिर मैं अपडेट देता हूँ आपको कि मैग्नेट ने कितनी गाड़ी खींची हमारी, या हमारी गाड़ी ने कितना मैग्नेट को फील किया। हर चीज़ देखी जाएगी आज। सामने एक गांव सा नज़र आ रहा है। गांव तो क्या, टाउन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी खुला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पीछे हमने सारे गांव देखे, यहाँ लेह का भी इलाका हो सकता है। जो पीछे नहीं, ये नहीं है लेह नहीं है ना। पूरा सिटी है। हाँ, तो जो पीछे हमने देखा वो तो बिल्कुल पहाड़ों से घिरे हुए थे, पत्थरों के पहाड़। एक तो पहाड़ होते हैं ना, एक तो ये बिल्कुल खुश्क पहाड़। तो हमको तो खुद देख के डिप्रेशन वाले के लोग रहते हैं कैसे हैं। लेकिन अब यहाँ खुला देख के लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है, सब बढ़िया है। और एक बात और बताता हूँ, जो मैग्नेट हिल की कहानी थी, वो तो कहानी से भी कुछ ज़्यादा था। उसका मैग्नेट खत्म हो चुका जी। उसका वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ वैसे था। हमें मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमने चलो दिखाते हैं। क्या था, हमारी गाड़ी खींच ही ले, या फिर ऐसे भी सोचता है कि हमारी गाड़ी बड़ी भारी हो, मैग्नेट ने हाथ खड़े कर दी हो, है ना। बिल्कुल हो सकता हाँ, हमने गाड़ी न्यूट्रल करी, गाड़ी पीछे चल पड़ी। और ऐसा भी हो सकता है गाड़ी मैग्नेट पीछे ना हो तभी गाड़ी पीछे भी जा रही ढलान की तरफ था मैग्नेट। हाँ, मैग्नेट उल्टा था। चलो ये सब मजाक की बातें हैं, मजाक करना ही पड़ेगा ना भाई। और क्या जी, जब से चल रहे हैं सुबह से। हाँ, आज हम लेह पहुंचने वाले हैं। रास्ता जो भी था बहुत बढ़िया रहा, रास्ता बहुत बढ़िया था। जैसा रास्ता आप देख रहे हो आगे, वैसा ही रास्ता रहा। क्योंकि हमारे जो हम सुनते थे कि जी लेह लद्दाख बड़ा मुश्किल ट्रेन है, वो है सो है, ऐसा कुछ भी नहीं। BRO का तो भाई रास्तों की तो गजब ही रास्ते बना दिए हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब आपको रास्तों से आपको कुछ शिकायत नहीं हो सकती। इंजॉय करेगा आदमी। हमने तो बड़ा इंजॉय किया। और चल कटा दिए, पीछे बोलना है ना। कितने काटोगे? कितने कट हो गए? नहीं कितने, हर जगह काट रहे हैं। किस चीज़ का है ये? अब यहाँ वो चलता है, वाईफाई चलता है, वाईफाई QR कोड आपके इसमें नेटवर्क नहीं है? नहीं है ना। इतनी देर में तो गाड़ी। कश्मीर से यहाँ तक 4 जगह 5 जगह रोक के हमसे टैक्स लिया है। MC टैक्स ताड़ना हुई है हमारी। प्रताड़ना हो गई हमारी।
यार हमसे क्या टैक्सी ले रहे हो, हम थोड़े रहते हैं यहाँ, ये रहते हैं MC रहते हैं MC तो वो देंगे जो MC एरिया में रहते हैं। MC एरिया का तो टैक्सी MC एरिया वाले देंगे ना। ऐसा भी लॉजिक है जी। तो MC उन्हीं की डेवलपमेंट करेंगे, हमारी थोड़ी डेवलपमेंट करेंगे। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अगर मैं गलत बोल रहा तो कोई प्लीज़ कमेंट में मुझे सही कर देना। मतलब हर जगह डेवलपमेंट हम बाहर की गाड़ी में सोच रखी है क्या? बाहर की गाड़ियाँ, लोकल गाड़ी से कोई टैक्सी ले रहा है जो कि यहाँ चल रही हैं। जितनी बाहर की गाड़ियाँ खड़े हैं आदमी पर्ची दे रहे हैं, क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और श्रीनगर तो पर्ची भी मिली। वो तो लंगर के नाम से हाँ, कुछ ले रहे थे। वो नहीं उसे हमें टैक्सी बोला, अंग्रेजों काम उठाए। अंग्रेज भाई हमसे एक लिफ्ट मांग रहा था लेकिन अब उठा नहीं पाएंगे हम। रास्ते बढ़िया हैं, हर चीज़ बढ़िया है। सफ़र तो बहुत बढ़िया कटा हमने किया आज सफ़र का। दराज से यहाँ तक का सचिन कितना हुआ? हम लोग जो है 167 किलोमीटर पे अभी पहुँचे 424। 424 तो 300 से ऊपर ही हो गया मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, थोड़ा कम ही है, 300 थोड़ा कम ही है, 300 के करीब हो ही गया है। मतलब जो स्पीड कम, जो टाइम लगा है वो लगा है सिर्फ मतलब पहाड़ी रास्ते देख के। उसमें ये नहीं था कि रास्ते गंदे थे। रास्ते कोई गंदे नहीं थे, रास्ते बहुत ही बढ़िया, अभी तक बढ़िया है। अब आगे जो कल हमने जो क्रॉस करना है वो कितने किलोमीटर था? कल 430 किलोमीटर लगभग 430 430 क्यों 430 से ज़्यादा 480 किलोमीटर करना पड़ेगा जी। 480 मनाली तक का। और उसमें ये है कि रास्ते में तो कोई पंप नहीं, कोई चार्जर है नहीं, चार्जर कोई नहीं है। यहाँ से एक चार्ज करेंगे 100%। अभी जो हम पीछे EV को ओवरटेक कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि हम चार्जिंग पहले लगा देंगे, क्योंकि 2 दिन से हम बड़े परेशान हो रहे हैं। चार्जिंग नहीं मिल रही और टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। और फिर ऊपर से भाई एक तो भाई था अपने साथ जो हाँ। हमें बॉर्डर पे मिल गया था जम्मू कश्मीर के। चलो वो तो ठीक है, वो मिल गया ठीक है, उनसे बातचीत हुई महाराष्ट्र से। ये B6 वाला कहाँ से बीच में एक गाड़ी के बीच में आ गए, ये अचानक एंट्री हुई है। अचानक एंट्री कर गए तो अचानक हमला कर दिया इसने। तो और देखते स्पीड हैं में चला रहे, हम भी स्पीड में चला रहे, फिर जल्दी पहुंचेंगे। भाई के मन में भी है कि चार्जिंग में पहले लगाऊं। हाँ भाई जब ऐसे जगह पे चार्जिंग मिल जाती है ना, बंदा जन्नत मिल गई। बिल्कुल। वो तो रात को हमसे पूछो जब रात को हमको चार्जर मिला था, हम तो बस वहीं परेशानी खुशी में समझ नहीं आता क्या करते हम। उस वजह से यहाँ तक का सफ़र बिल्कुल नॉन स्टॉप हो पाया ना। अभी लेह में हम एयरफोर्स स्टेशन देख रहे हैं और ये पेट्रोल पंप आ गया है एयरफोर्स स्टेशन के पास ही है। पर ये चार्जर नहीं, चार्जर है यस, चार्जर नहीं है क्या वो? नहीं चार्जर नहीं है। दोस्तों मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ और यहाँ चार्जर मिल गया है मुझे। मैं चार्ज कर लूँगा, उसके बाद अगला प्लान उसके बाद मैं शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ जाना है, यहीं रुकना है या आगे जाके और एक्सप्लोर करना। दिन का टाइम है, आगे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी लोकल तो घूम के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ दोस्तों, ये जो निशान आपने देख रहे हैं, ये निशान पड़ गया है। आज हम जब मून लैंड किया था, वो जो रास्ते में आ रहे थे, हमने फोटो डाली वहाँ जब आगे आ रहे थे तो एक पत्थर, छोटा सा पत्थर इसकी विंडस्क्रीन पे गिरा और ये निशान आ गया है। चलो ये छोटा ही पत्थर था, बड़ा पत्थर अगर ऊपर कहीं गिरता हमारी सनरूफ पे या कुछ ज़्यादा डैमेज होता है, छोटे से डैमेज से ही बात बन गई। लेकिन सबसे दिक्कत हो रही है, बस वो चार्जिंग की दिक्कत। मैं दुखी नहीं हूँ लेकिन ये परेशान सा हो रहा हूँ। अब यहाँ पे हम 2 घंटे पहले पहुँच गए थे लेह में और चार्जर हर 3 मिनट के बाद कट जाता है। अब लगाया, हम देखते हैं क्या बनता है। हर 3 मिनट के बाद कट जाता है ये, कट रहा है। और 3% एक्चुअली 3% हर 3% के बाद। ये चलो अब ऐसा ही है, एक पूरे ट्रेन में ऐसा रहता है। चलो जी, ठीक है। देखो वैसे तो हम सोचते हैं गाड़ी को लेके पता नहीं कहाँ पहुँच जाए, लेकिन अगर ऐसा ही चल रहा ये चार्जर ही जाने देंगे। ये चार्जर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि यार आप लोग एक बात सोचो ना, ये चार्जिंग कंपनी ने हमें अभी कस्टमर केयर वालों ने बोला कि अपनी यहाँ कनेक्टिविटी कम है तो भाई आप किसी और चार्जर को ढूंढ लो, यहाँ मत करो। होना भी तो चाहिए। दूसरी बात ये है कि 32 लाख रुपए की गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी, हम इसको कहाँ फ्लैट बेड पे लेके जाएं क्या? वो सामने फ्लैट बेड खड़ा भी है फिर। ठीक है, और ये गाड़ी 32 लाख में ली, इसलिए तो ली होगी ना कि सिटी में ना चला के कहीं ऐसे पहाड़ वहाड़ पे भी घूमा जा सके, बट ये चल नहीं रही क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है।
मजा ऐसा नहीं आ रहा जी यार, है ना। हाँ, चार्जर ने कर दिया खज्जल। रोड बहुत बड़ी से हल्की बड़ी रोड क्या मक्खन थे और यहाँ तक मजा आ गया। हमें थोड़ा परेशान किया है जो चार्जिंग में एक बार हुआ जो कल रात को हुआ है। बस एक ही बार में चार्ज होना शुरू हो गया था, मिल भी गया था चालू और रुका भी नहीं, फुल 100% हो यहाँ गया। से लेके अब मनाली तक कोई चार्जर नहीं है रास्ते कोई में। रास्ते में कोई तो चार्जर इसलिए हम ये परेशान है कि पूरा 100% करें और चलें। नहीं। एक चार्जर है किलोंग में, लेकिन किलोंग भी तो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, और पर उसका भरोसा नहीं है ना। उसका ही भरोसा नहीं है। चलो रात को भी हम लोग रुकने के लिए रेडी हैं, कम से कम भी यहाँ से 100 किलोमीटर का प्लान है अभी हमारा। 100 किलोमीटर यहाँ ले से निकलेंगे, मनाली की तरफ जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ रात को रुक के चार्जिंग मांग के 100 किलोमीटर तक की सुबह तक की चार्ज तो हो जाएगी कम से कम। हाँ, किसी प्रॉपर्टी में रह के किसी प्रॉपर्टी में तब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बाकी मुझे तो अंकल जी नहीं अच्छा लगता है रिक्वेस्ट करना है यार ये, क्योंकि ना जब नई वीज़ा आई थी ना शुरुआत में तब ठीक थी ये चीज़ें यार। आज के टाइम पे तो यार होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। गवर्नमेंट गाड़ियाँ बेच रही है, उसको चार्जर भी तो लगाने चाहिए ना। बिल्कुल अब लेह में तो गाड़ियाँ होंगी 3 चार्जर से क्या होगा। और ले में कितनी सारी हमने गाड़ी देख लिया है, तो इलेक्ट्रिक चलो, गाड़ियाँ। देखते हैं क्या क्या होता है। चलो भाई नज़ारे देख पा रहे हो, लेह के नज़ारे हैं ये। मैं जहाँ चार्जिंग स्टेशन में खड़ा हूँ, चार्जिंग में गाड़ी लगा के, और ये बिल्कुल एयर बेस है, ये एयरफोर्स वालों का एयर बेस है। उसके बाहर से हम फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन दूर तक नज़ारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब जिसको बोलते हैं, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, जब बादल नज़र आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम एरोप्लेन में बैठ के इन बादलों से जा रहे हैं। इतना क्लियर व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। गाड़ी पूरा ऑफ रोड करके आई है। दोस्तों गाड़ी मेरी फुल चार्ज हो गई है। यहाँ से मैं अभी सोचा कि यहाँ से 80-90 किलोमीटर आगे मनाली की तरफ जाते हैं, वहाँ रुकेंगे, वहाँ थोड़ा एसी चार्जिंग करेंगे, जिससे हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम मनाली पहुँच पाएँ। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि एक चार्ज में हम मनाली पहुँच नहीं पाएंगे, रास्ते में कोई चार्जर नहीं है, इसलिए हम वहाँ स्टे करेंगे। तब तक ले गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।